तो जनरल एंट्रीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मिसिंग एंट्रीज जो कि हाई ऑर्डर थिंकिंग है आपकी, अगर ये कर लिया तो जनरल एंट्रीज फिर किसी भी तरीके की होगी, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो देखो यहाँ पर ना ही तो डेबिट की एंट्री ना ही क्रेडिट की, लेकिन नरेशन आपको दिया हुआ है। नरेशन में दिया हुआ गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000 सेल, प्राइस 12,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ का मैंने पहले कहा था कि पर्सनल यूज़ ड्राइंग अकाउंट, ये तो रट्टा मार लो, पर्सनल यूज़ ड्राइंग अकाउंट किस में आएगा? डेबिट में आता है। टू, अब टू में क्या आप ले रहे हो? अगर कैश ले रहे हो तो कैश लिख देना, या कोई सामान ले रहे हो दुकान से तो टू परचेस लिख देना। कुछ तो आपको मेमोराइज भी करना पड़ेगा, है ना। कुछ चीज़ें समझना चीज़ अलग है, मेमोराइज एक अलग पार्ट होता है, दोनों ही बहुत ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें मेमोराइज़ करना पड़ेगा। कैश निकाल रहे हैं, कैश कर दो। बैंक से पैसा निकाल रहे हैं फॉर पर्सनल यूज़, टू बैंक कर दो। कोई सामान निकाल रहे हैं, टू परचेज़ कर दो, लेकिन कॉस्ट प्राइस पर, परचेजिंग है ना। नेक्स्ट देखो टू क्या है? विकास, और अमाउंट तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है आपको। चेक रिसीव फ्रॉम विकास एंड डिस्काउंट अलाउड एट 5%। चेक हमें मिली, मतलब बैंक में पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू विकास, लेकिन क्या है, डिस्काउंट अलाउड भी है। हमने डिस्काउंट अलाउ किया नहीं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट में आएगा। तो फाइनल एंट्री क्या आएगी? एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू विकास अकाउंट आएगा। गॉट इट? यू गॉट इट? ठीक है। तो ये तो करना कोई बड़ी बात नहीं थी कि ये तो हमारी एंट्री रटी रटाई है ही कि बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट हमारा लॉस है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू विकास लिखा हुआ है। द पॉइंट इज़ वॉट, अमाउंट कहाँ है भाई? यहाँ तो अमाउंट है नहीं कुछ भी। अब अमाउंट कहाँ है? देखो अमाउंट यहाँ पर है। अमाउंट कहाँ पर दिया हुआ है? ओनली ऑन, आई थिंक विकास में दिया हुआ है अमाउंट, ठीक है ना। 1 लाख दिया हुआ है। तो इस 1 लाख को तुम्हें स्प्लिट करना है 95 और 5%, मतलब जो 1 लाख है भाई, क्रेडिट में ओनली 1 लाख है, डेबिट में 2 एंट्री हैं, इसको 2 जगह स्प्लिट करना। 5% अलग कर दो, बचा हुआ अमाउंट यहाँ कर दो। 1 लाख का 5%, 5,000 हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड, 95,000 तुम्हारा बैंक में पैसा आएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर भी आपको डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और नीचे नरेशन दिया है, इंटरेस्ट पेबल ऑन मिसेस कुसुम लोन ऑफ रुपीज़ 2 लाख एट रुपीज़ 15% फॉर 1 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया होगा क्योंकि अमाउंट नीचे नरेशन, हाँ एक जगह दिया हुआ है, 2 पे दिया हुआ है। अब देखो इंटरेस्ट पेबल ऑन मिसेस कुसुम लोन, जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट पेड, ठीक है। टू इंटरेस्ट, खाली टू इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, मतलब इंटरेस्ट भी लिख सकते हो। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू, हमने पे किया है तो पे नहीं किया है, वेरी इंपॉर्टेंट है सी, ये बहुत ज़रूरी था भाई। इंटरेस्ट पेएबल है, पेड नहीं है। वर्ड पकड़ो क्या है? पेएबल है, इट इज़ नॉट पेड। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि इंटरेस्ट पेएबल है, पेड नहीं। अगर पेड होता तो क्या लिखते? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट लिख देते अगर पेड होता, लेकिन पेड नहीं है। जब पेड ही नहीं है तो टू कैश नहीं लिख सकते या टू बैंक नहीं लिख सकते। तो सर टू कैश टू बैंक की जगह क्या लिखेंगे? टू कैश और टू बैंक की जगह, यानी डेबिट तो वही रहेगा इंटरेस्ट अकाउंट, लेकिन क्रेडिट में क्या आ जाएगा? टू, एक नया टर्म आ जाता है, टू इंटरेस्ट पेएबल। क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट पेएबल वर्ड रहेगा, बस इतना सा फ़र्क है भाई। नॉर्मल एंट्री क्या आती है तुम्हारी अगर कैश में अगर पे किया है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, नॉर्मल ये आता है अगर कैश में हमने पे किया होता है। लेकिन अब एंट्री पेड तो नहीं है, ओनली पेएबल है कि पे करना बाकी है, तो आ जाएगा इंटरेस्ट पेएबल आ जाएगा यहाँ पर क्रेडिट में, बाकी सेम रहेगा।
तो 15% पर एनम फॉर 1 मंथ। अब यहाँ पे अमाउंट दे दिया, अगर नहीं दिया होता तो कैसे लिखते, देखो कैसे निकालते। 2 लाख पर कितना है, 15% है, बट इंटू 1 मंथ का है, 1/12 करेंगे। 12 में कितने महीने का, 1/12। ये पूरा कैलकुलेट होगा। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो गया, ठीक है। यहाँ 12 और 15 को डिवाइड करो, 3 5 दा 3 4 दा, ठीक है। तो बचा 10,000, ऊपर बचा 2000 इंटू 5 10,000। तुम कैलकुलेटर से कर लेना, अगर कैलकुलेटर अलाउड, डिवाइड बाई 4 2500 आ जाएगा। बट यू मस्ट नो दिस कैलकुलेशन फॉर 1 मंथ। ये ज़रूरी था भाई, ये तो दे दिया गया, तो देने की ज़रूरत ही नहीं होना चाहिए था 2500। ये बच्चों को प्रैक्टिस कराना चाहिए था इस क्वेश्चन में। इंटू क्या, 15% इंटू 1 मंथ है तो 1/12, 2 मंथ होता तो 2/12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आखिरी वाली एंट्री, कैश रिसीव्ड फॉर सेल्स फ्रॉम ट्रैवलिंग सेल्समैन, ठीक है। ये वाला मैंने करा दिया, आई थिंक ये वाले एंट्रीज कराए हैं मैंने। इसके बाद ये वाली एंट्री बहुत रटी रटाई हो गई भाई, बार बार ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाली। अमाउंट पेड फॉर रिपेयर ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर रिपेयरिंग में हमारा पैसा गया, हमारा पैसा गया। पेड है ना, पेड वर्ड मतलब पैसा तो गया भाई। तो कैश तो तुम्हारा क्रेडिट में आना ही आना है, टू कैश, ये टू कैश क्रेडिट में तो आना ही आना। अब डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में आएगा रिपेयर्स अकाउंट, लिख दो रिपेयर्स अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ठीक है। ऐसे एंट्री दे सकते हो। अब ये बच्चे फंसते हैं इसमें। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, हमने किसी को लोन दिया होगा, हमने किसी को लोन दिया होगा और हमें इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट मिला क्या, नहीं मिला। अगर इंटरेस्ट मिलता तो एंट्री क्या होती, तो होती सर कैश अकाउंट, कैश में इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट होता, ये एंट्री होती। लेकिन कैश तो मिला नहीं है, टू इंटरेस्ट वैसे ही रखो, कैश नहीं मिला तो कैश का क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल, समझ गया ना, जैसे पेबल वाला किया था, क्या इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो पहले नॉर्मल वाली एंट्री को सोचा करो कैसे होती है, क्या इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। अगर मिलता होता तो क्या करते हैं हम लोग, तो क्या करते, अगर इंटरेस्ट मिलता होता तो हम लोग ऐसे ही करते, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट लिखते, ऐसे ही लिखते ना, है ना। कैश अकाउंट, कैश डेबिट में कैश आया, ठीक है, टू इंटरेस्ट अकाउंट लिख देते ऐसे करके। लेकिन कैश तो मिला नहीं हमें, हटाओ कैश, कैश की जगह इंटरेस्ट रिसीवेबल लिख देते हैं, नया अकाउंट बना देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे से फंसते हैं। नेक्स्ट है पेड रेंट बाई चेक, ₹30 lakhs, ठीक है, 30,000 रेंट हमने पे किया। 1/3 ऑफ प्रीमाइसेस ऑक्यूपाइड बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज रेसिडेंस। ये देखो यार कितनी ज़बरदस्त एंट्रीज है। अब देखो हमने क्या किया है, 30,000 हमने रेंट पे किया है, 30K मतलब 30,000 रेंट पे किया है। लेकिन ये 30,000 जो रेंट पे किया है, पूरा जो हमारा प्रेमाइसेस था, पूरी जगह थी, उसका रेंट पे कर रहे थे। लेकिन ये पूरी जगह बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, इसमें से कुछ पार्ट हम लोग अपने घर के लिए, रेसिडेंस के लिए भी यूज़ कर रहे थे। तो भाई हम तो एंट्री किसकी कर रहे हैं, बिजनेस की, तुम पर्सनल यूज़ कर रहे हो। तो ये 30K है, ये 30K है, ये कुछ पर्सनल यूज़ के लिए भी गया है। 30K जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए भी गया हुआ है पैसा, ठीक है ना। तो ये नहीं चल पाएगा, ये नहीं चल पाएगा। तो अब सुनो, पैसा तो गया 30,000 पूरा, तो यानी कि बैंक से पैसा गया तो टू बैंक तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक से पैसा गया, नीचे क्रेडिट में 30,000 तो आएगा। 30,000 में जो रेंट है, एक्चुअल बिजनेस का रेंट है भाई, एंट्री क्या आती है, रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट आएगी एंट्री, तो रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट।
तो रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बैंक से 30,000 गया, 30 के लिखेंगे यहाँ पे 2 में, लेकिन यहाँ पे रेंट में 30 के नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि रेंट उतना ही लेंगे जितना हमारा बिजनेस के लिए है। तो बिजनेस के लिए कितना है? 1/3 हो गया तुम्हारा किसका? रेसिडेंस के लिए। तो बचा कितना? 2/3 बचा। बात समझो, 1/3 मेरा क्या है? हमारा घर के लिए हम जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 30,000 का 1/3 हटा दो, 30,000 का 1/3 हटा देंगे, क्योंकि वो हमारा क्या है, हम लोग किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? पर्सनल यूज़ कर रहे हैं। 1/3 हटाओ भाई, ये हटाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10,000। अब 30,000 के 2 हिस्से हो गए, 10,000 एक, 20,000 एक, 30,000 के 2 हिस्से हो गए। 10 के अलग हुआ, 20 के अलग हुआ। 20 के रेंज बिजनेस के लिए जा रहा है, बिजनेस के लिए जगह यूज़ कर रहे हैं। 10 के पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग आता है। तो नॉर्मल एंट्री, पहले हमेशा बेसिक एंट्री सोचा करो क्या होगी। बेसिक एंट्री सर रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट होगी, लेकिन सर रेंट जो है हमारा बिजनेस का वो तो 20,000 है। अब बैंक से पैसा कितना जा रहा है? 30 के जा रहा है, 30,000। क्रेडिट में 30 के, तो 10 के क्या हो गया? ये हो गया ड्राइंग, क्योंकि पर्सनल भी हम जगह यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10 के ड्राइंग। आगे बात समझ में? तो इस तरह चीज़ों को करना है। अब नेक्स्ट देखो, प्रॉब्लम नंबर 4 लिखा हुआ है, बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर नाउ रिकवर्ड। लेकिन पैसा मिल गया, पैसा मिल गया ना। बैड डेट का मतलब होता है हमने लास्ट ईयर समझा था कि पैसा नहीं मिलेगा, पार्टी भाग गई, लेकिन पार्टी क्या है, अच्छी निकल गई, वो पार्टी वापस आ गई और पैसा आपको दे दिया। तो पैसा तो आ गया भाई, तो कैश अकाउंट तो डेबिट में आना ही आना है। देखो जितना अप्रोच क्या रखोगे, कि जितना मतलब तोड़ के जो चीज़ आ रही है स्प्लिट करके, जैसे कि यार पैसा तो आया है, यानी कैश अकाउंट डेबिट तो आना ही आना है ना। या फिर बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट तो आना ही आना है, ये पक्की बात हो गई, सही है ना। वो लिख दिया डेबिट। अब भाई क्रेडिट में फंसोगे ना, क्रेडिट में क्या लिखे? तो क्रेडिट में वर्डिंग क्या है? बैड डेप्ट है ना, तो क्रेडिट में लिख दो बैड डेप्ट। क्योंकि जब हमने बैड डेप्ट की एंट्री पास की होगी, मालूम कैसे पास की होगी? जब हमें लगा पार्टी पैसा लेके भाग गई, तो हमने लास्ट ईयर ऐसे एंट्री पास की होगी, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम, इसे लिख दो टू राजू, ठीक, ऐसे करके हमने पास किया होगा एंट्री, ठीक है ना। तो लेकिन बाद में क्या मिला? बैड डेप्ट डेबिट किया था, तो बैड डेप्ट में पैसा एक हमें दिखा रहा था कि बैड डेप्ट में पैसा बाकी है, या एक ब्लॉक है, एक अकाउंट, एक ड्रॉवर है यहाँ पर, हमें ये बार बार नुकसान दिखा रहा था। तो जब ये ईयर पैसा मिल गया तो बैड डेप्ट डेबिट में था, फिर हमने बैड डेप्ट को कर दिया क्रेडिट और कैश को कर दिया डेबिट, कैश में पैसा आ गया, तो यानी बैड डेप्ट का वो बैलेंसिंग ख़त्म हो गया। अब ये आगे चल के लॉजिक समझोगे थोड़ा और ज़्यादा। कह रहा परचेज गुड्स एंड पेड कैरिएज। कैरी मतलब भाई गुड्स हमने परचेज़ किया तो लाने आने में किराया खर्चा हुआ होगा। अब परचेजिंग की है तो भाई परचेज इंटू डेबिट आना ही आना है, गुड्स वर्ड है ना। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू पेड है, पेड वर्ड है, मतलब कि पैसा गया, तो परचेज टू कैश तो आना ही आना है, ठीक है ना। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पर देखो परचेज अकाउंट डेबिटेड 60,000, अब यहाँ पे डेबिट में एक और है, यानी कि यहाँ पे कैरीज होगा, कैरी मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो 60 के 20 के 60 + 20 80 के हमारा गया, सॉरी 60 + 2 62 के गया हमारा। कैरीज हमारा लॉस है, तो लॉस या एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट में आता है। रिटर्न गुड्स टू रश्मि, तो थोड़ा इंग्लिश का ध्यान रखो, हमने गुड्स रिटर्न किया टू रश्मि ना, यानी गुड्स खरीदा होगा। परचेज क्या? परचेज रिटर्न हुआ। परचेज अगर डेबिट में आता है तो परचेज रिटर्न PR लिख रहा हूँ, क्रेडिट में आएगा टू परचेज, और ऊपर आ जाएगा रश्मि, है ना, रश्मि अकाउंट टू PR अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। फिर बैंक अकाउंट, फिर यहाँ पे देखो क्या है 60, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो 60 पैसे इन द रुपी रिसीव्ड फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर ऑफ गोपाल ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। भाई गोपाल क्या हो गया? बैंकरप्ट हो गया, बर्बाद हो गया। तो गोपाल ने पूरा पैसा नहीं दिया हमें, 60 पैसे इन रुपी दिया, मतलब कि
60% दिया, 1 रुपये का 60 पैसा, 60% पैसा दिया, बाकी नहीं दिया। तो बैंक में जो पैसा आया है, ये पैसा क्या है, ये 60% है ना, 60% मिला ना। अब हमने बैंक से क्यों हिंट लिया, क्योंकि बैंक का ही अमाउंट दिखा रहा है ना। तो यानी 60%। अब यहाँ पे देखो यूनिटरी मेथड लगाओ, मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है यूनिटरी मेथड, कि जो 60% है वो कितना है, 42,000 है। कैसे पता चला सर, भाई बोला ना कि 60 पैसा मिला, 60% मिला, मतलब बैंक में पैसा आया 60%। तो 60% ठीक क्या है, 42,000 है। यानी 100% या बचा 40%, दो में से एक ले लो, कुछ भी कंपेयर कर लो। 100% ले लो 100%, 40 ले लो, चलो अच्छा 40% नहीं मिला, तो 40% कितना होगा, लेट कर लेंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x इंटू 60/100 इज इक्वल टू 40%, मतलब 40/100 इंटू 42,000। ऐसे करके करो तो देखो कितना आ रहा है। देखो मैं कैलकुलेटर से करके देख रहा हूँ फटाफट। ये 100 तो 100 हटा ही दो ना, क्योंकि 100 डिवाइड में, इधर भी डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, तो कट जाएगा 100, ठीक है। तो बचेगा ही क्या भाई, ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा। 60 वहाँ जाके डिवाइड होगा 40 से, तो 40 डिवाइड बाई 60 इंटू 42,000 है ना, तो 28,000 रुपये आ गया। हाँ आ रहा है 28,000 आ गया, ठीक है ना। तो 28,000 यानी कि 42,000 एंड 28,000, एक अमाउंट 42,000 है, ये 60% था, और 28,000 हमें नहीं मिला, 28 हमें 1000 नहीं मिला, ये टोटल कितना था, 70,000 पैसा बाकी था, ठीक है ना। तो अब देखो बैंक में 42,000 आ गया, ये डेबिट कर दिया, 28,000 का नुकसान हो गया, तो वापस एक और डेबिट में अमाउंट आएगा बैड डेप्ट करके। क्या अमाउंट आएगा, देखो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट बैड डेप्ट अकाउंट टू, कौन है पार्टी, गोपाल, टू गोपाल। तो गोपाल के ऊपर कितना बाकी था, 70,000 बाकी था, जिसमें से 42,000 आया, 28,000 नहीं आया। तो इससे पहले जो यूनिटरी मेथड सिखाया है ना, उसको 3-4 बार देख लेना, उतना सा पार्ट, ये बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इजी वे मैंने बता दिया है, मोस्ट इजी वे कि कैसे ये परसेंटेज को स्प्लिट मारना है, मोस्ट इजी वे। नियम पिक मालूम है। अब आगे देखो, ये देखो ये बड़ी खतरनाक एंट्री लग रही, 3 लोग डेबिट में भाई। चलो देखते हैं, तो नीचे का नरेशन पढ़ो, लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू दुष्यंत फॉर ₹60,000। वाई यू कॉलिंग मी, गुड्स सोल्ड टू दुष्यंत फॉर ₹60,000 at 5% trade discount and 10% कैश डिस्काउंट एंड रिसीव्ड 1/3 इन कैश। तो भाई इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, गुड्स सोल्ड है, ट्रेड डिस्काउंट 5% हटा दो, पहले 60K को 5% हट स्प्लिट करना, 95% इधर, तो 5% ट्रेड डिस्काउंट है ना, तो ये हटा ही दो 5% का। अब 60,000 का जो दूसरा अमाउंट बचेगा 5% हटा कर 57,000 बचेगा, ठीक है। कुल मिला के 57,000 को ही समझना है, 57 वो ट्रेड डिस्काउंट के तो गोली मार दो। अब 57,000 में 10% कैश डिस्काउंट है, और कैश मिला कितना, 1/3 ही कैश मिला है, यानी 57,000 को 1/3 को स्प्लिट करना पड़ेगा, कि कुछ पैसा कैश में आ रहा है, कुछ पैसा उधार है, नहीं आ रहा है। तो 57 का 1/3 कितना होगा, 19,000 होगा, और ये वाला होगा 38,000 बचेगा, देख लेना करके, मैंने मेंटल मैथ कर ली। अब इसी पर तुम्हें क्या है, कैश डिस्काउंट है 5%, इसका 5% अलग करो, ये तो पूरा का पूरा आ जाएगा, पार्टी का नाम दुष्यंत, ये दुष्यंत आ जाएगा 38,000, ये वाला 19,000 का 5% होगा 950, ठीक है 950, और 950 हटाओ तो 18,050 रुपये आएगा ना, कुछ समथिंग लाइक दिस, ये बचा अमाउंट। अब देखो सेल किया है, सेल तो 57 का पूरा आएगा, क्रेडिट में 57 पूरा आ जाएगा सेल। बाकी 3 अमाउंट कैसे होंगे, 3 अमाउंट कैसे आएंगे,
ये कैश डिस्काउंट 950, कैश 18,050, दुष्यंत 38,000। ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, दुष्यंत अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, दुष्यंत में कितना आ रहा था, 38,000 आ रहा था, कैश कितना आ रहा था, 18,050 आ रहा था ना शायद, 18,050 आ रहा था, डिस्काउंट 950 आ रहा था, टोटल मिलाकर 57,000 कितना था, सेल 57,000 की थी, इधर आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये वाली लास्ट वाली इंटरव्यू को भाई 3-4 बार रिपीट करके मार लो, देख लो रिपीट करके, कोई दिक्कत नहीं है रिपीट करके बार बार देखने के लिए, अच्छी बात है, पक्का हो जाएगा। अब ये देखो, पर्सनल कार है सेल, पर्सनल सेल ऑफ पर्सनल कार एंड मनी पेड इनटू बिजनेस। ये यार बड़ी ज़बरदस्त एंट्री है भाई, मतलब बिजनेस से पैसा लगा दिया हमने। कभी भी बाहर से पैसा लेकर आएंगे हम लोग तो सीधा सीधा एंट्री क्या आती, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। बस ये तो बिल्कुल भाई, हमने मेरे पास कार थी, हमने बेच के पैसा बिजनेस में लेकर आ गए, तो यानी बिजनेस स्टार्ट किया या और लगाया पैसा, तो सीधा सीधा कैश बैंक से ला रहे तो बैंक, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, सीधी सीधी। ठीक है। पर्सनल कार, कार कोई दिखाओ मत, ज़रूरत ही नहीं, पर्सनल कोई कार आर का वर्डिंग नहीं आती पर्सनल के लिए, समझ गए। तो आज जो एंट्रीज़ की है बहुत ज़बरदस्त हमने की है, इसको लेक्चर, इस पूरे लेक्चर को 3 से 4 बार आप लोग देखो।